सौरभ जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने सही सही बताया कि हमारे बगीचे में जो केले हैं उसका नाम भागवत केला है। और भागवत केला क्यों पड़ा, तो आप लोगों को पता है एक बार हमारे गांव खरीक में भागवत लगा था, तो उसमें जो वो बनते थे, जो पंडाल बना। तो मित्रों आजले सूर्य उत्तरायण से एल जाने अब थोड़ा थोड़ा दक्षिणायन तरफ झुकाव होना और भली का दक्षिणायन श्रावण शुक्ल पक्षी बटी होल और एले शुक्ल पक्षी आषाढ़ से श्रावण 2 गते छे आज तृतीया तिथ चतुर्थी तिथ छह होना कारण भूल पंचमी तिथ और जो यो अष्टम होने आप यो अष्टम आप लोगन का बताई जाल आज तो तृतीया तिथ आप चौमासु अष्टम आ जाल ये मैं अपने नियम धर्म व्रत जो अष्टमी व्रत करन चौमासु उ व्रत हाल फिर यो एकादशी आ जाए हर शयनी एकादशी जदिन हम तुलसी लगुन छः चार पास ये ले आया ताज़ा भिंडी, गोभी और मूली। चलो फिर करते हैं आपसे मुलाकात और बात। तो साफ करबे तो मला तो भिंडी दे रही भिंडी देने सस कर रहा। नमस्कार सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम है गिरीश चंद जोशी और मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले का निवासी हूं। और विगत 4 साल से, लगभग 4 साल हो जाते हैं, हम YouTube में रोज़ एक ब्लॉग गांव पहाड़ की दिनचर्या के माध्यम से, और हमारी दिनचर्या का मुख्य विषय रहता है हमारे गांव पहाड़ की ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग। और भी दगड़ दगड़ मेरे घर वाल कमला जोशी आप लोगन बतौच कुमाऊनी में आज की तीज से की बार से की त्यार से। तो मित्रों मैं सुबह गया अपने खेत में और इस बार सब्जी की फसल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ भिंडी हम तोड़ के लाए हैं। और मित्रों कल के ब्लॉग में, हरेले वाले ब्लॉग में हमने पूछा था हमारे सब्सक्राइबर मित्रों को कि आप लोग विगत 4 साल से हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, 3-4 साल से, तो उसमें हमने केले का नाम बताया। जो केला कल हमने खाया और मार्केट को भी दिया, तो उस केले का नाम क्या है। सौरभ जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने सही सही बताया कि हमारे बगीचे में जो केले हैं उसका नाम भागवत केला है। और भागवत केला क्यों पड़ा, तो आप लोगों को पता है एक बार हमारे गांव खरीक में भागवत लगा था, तो उसमें जो वो बनते थे, जो पंडाल बना, जो मंच बना, उसमें केले के पौधे मई जड़ के उखाड़ के रखे। और जब भागवत का समापन कार्य हुआ, हालांकि पंडाल भी हम लोगों ने बनाया, तो केले में पूरा जड़ सहित था, तो मैं उस जड़ को लेके आया और उसके बाद मैंने अपने बगीचे में केले लगाए। तो जब भी वो केला नया नया बना तो हमने उस केले का नाम रख दिया भागवत केला। तो यही हमने ब्लॉग में बताया था। और हमारे मित्र कतो नंबर रखियो तो प्रश्न ये, अब इसमें कितने नंबर आते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ। और आज का फर्स्ट आ गया आज हेडिंग है हम तुम्हाला भली का चाचा मछली का सौरभ जोशी से या सरोज जोशी से हो सौरभ जोशी भी बोले, सरोज जोशी जी भी बोले, आखिरकार हमारे बिरादर भ्या जो जुराट, तो हमने जो ले ब्याह उन्हें सही सही हमने चाह दे शायद। तो वास्तव में क्या नाम भागवत के लाई है। हाँ तो मित्रों बेले आप लोग ने का एक मित्र ने बता रहा कि ये क्या नाम भागवत के इलाज है, तो वो मित्र ने सही बता। तो जो बाबा संक्रांत आलियो महर दिन में ये संक्रांति दिन की तैयार हो आप लोग आजुक राय प्रतिक्रिया में जरूर बता दिया। कई मित्र को रोला रफा है जो अब रोला तो हमें करिया मित्रों, ये जबान अपन जबान में हमारे रोला भी बाहर नहीं है। और कई को रोले हो गए जी, आज तो बहुत ही रोले हो गए। तो मित्रों हमारे रोले हो चुके हैं, अब हमारा चल रहा है रफा। तो साग में रफाई है रही, अब धीरे 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 कई भी भाषा को हो खेत बाड़ी रफो तो पिछले सालों तक हमने एक बार में 25-25, 30-30 किलो तक भिंडी तोड़ते थे। तो इस बार हमारी जो पहली भिंडी, इस बार भिंडी है ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। लगभग 4 नाली को भिंडी ख़त्म। 4 नाली के खेत में हम भिंडी अगर सही सही हो भी जाती तो कम से कम 30-40 हज़ार की भिंडी बेचते, 25-30 हज़ार की भिंडी बेचते। और रेट तो अच्छा था इस बार।
अलबे सब्जी देखना है। तो इस बार सब्जी है नहीं तो रेट बहुत अच्छे हैं। तो मित्रों, लेकिन हम ये में कोई किसी किस्म का जो पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं और न ही कोई दवा का प्रयोग करते हैं, न खाद का प्रयोग करते हैं। हमारी सब्जी हो या ना हो, पूरा खेत जो भिंडी में तना गलन का हमारा रोग लगा उसको हम कंट्रोल कर सकते थे केमिकल तरीके से, लेकिन हमने उसको नहीं किया। अगर हम उसमें 2-3 छिड़काव करते तो शायद हमारी फसल बच जाती, लेकिन हमने उसका प्रयोग नहीं किया और जिसकी वजह से हमें घाटा हो गया करीब 25-30 हज़ार रुपये का। लेकिन उसको हमने सहन कर लिया। हम उस खेत में अगले बार से कुछ अलग मैनेजमेंट करेंगे जिससे कि वो हमारा जो फंगस है, जो फंगस डिजीज खेत में आई है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये हमारा एक तो अभी इसके लिए बड़ा विषय है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो उसके लिए हमें कुछ बायो कंट्रोल मेथड अपनाने होते हैं और वो हम अपने खेत में लगातार करते हैं। तो मित्रों, यही सब हमारी गांव पहाड़ की दिनचर्या है। ये मूली और गोभी की सब्जी हम बना देंगे, भिंडी भेज देंगे मार्केट की ओर। और मित्रों, कल संक्रांति पर्व हमने मनाया हरेला, और संक्रांत मसंत हमारों को ने बरख है गया या घाम पड़ गयो। तो इससे पहले एक हफ्ता बड़ी कड़क धूप रही हमारी तरफ को, और इसा हमारों को ने हरियाली घाम, हरियाली रूढ़ पड़ गया। तो हरियाली रूढ़ पड़ गया को ने हमारे गाँव पहाड़ में। तो हरियाला टाइम पे या तो बारिश ही बारिश होती है या फिर धूप ही धूप होती है। उसके बाद कल संक्रांति, और संक्रांति के दिन शाम को खूब बारिश हो गई। तो ये हमारे गांव पहाड़ के लोगों का आज भी मानना है कि संक्रांति और मशांत के दिन जैसा भी माहौल प्रकृति का बना फिर वो महीने भर रहता है। और इसी को कहते हैं फिर कुनेरब्या सोना महण, अगर खूब बारिश है जाए सोन झड़ भदो भर। तो अब इधर सावन के महीने में खूब झड़, सोना महण झड़ चैन भी। हाँ। भदो महण फिर बरख मुनी कम है, भदो भर उन्हीं भी, तो मतलब फिर अनाज भरेगा फसल में, गाप चढ़ेगी। गाप चढ़े। तो बताओ आज दिनचर्या किस हमार हरियाल तो पिहल रह, तुम्हार हरी रह। वो मित्र लोग ने कई जाल में ले रन हरियाल ने जाल में। अगर उसको सूरज की रोशनी और बढ़िया सी हवा पानी नहीं मिलेगी तो पीला हो जाता है। अंदर कोई भी चीज हम उगाएंगे तो पीली हो जाएगी, पीले जाए। और वो कई जाल में ले रन ऑक्सीजन कमी है उनार कमरे में जरूर। 2.5-3 किलो भिंडी से था दिया, मिर्च न तोड़ फिर हमें। तो आपने हरेला ऐसी जगह पे रख दिया होगा जहाँ पे ऑक्सीजन कम आ रही है और प्रकाश कम आ रहा है। तो ऐसी जगह पे अगर हम कोई चीज़ उगाएंगे तो उसमें पीलापन आ जाता है। तो हमारे कमरों में खूब हवा जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी रहती है। तो अंदर भी कोई चीज़ हम उगाएंगे तो वो हरी बनी रहती है। बोलो अगर जा रहे हो आकाशवाणी में बुलाई रहे ने, आकाशवाणी बनले कोई मित्र लोग जा नरेक में खास कर्मचारी वहाँ हमले जा रहे हैं ये आकाशवाणी याद आछी ना, मैं उन्हें देखूँ मैं उनको बुला राखी भाई है ये। अब बाणी आने कहाँ, अब बाणी सब इन में आ गया नहीं है यूट्यूब में चैनलन में। तो मित्रों, गांव पहाड़ बटे काश्तकारन कई एक ब्लॉगरन ले और जो गांव पहाड़ में खेती बाड़ी करते हैं उनको बुलाते हैं आकाशवाणी में, और हम भी 2-3 बार गए हैं वहाँ इंटरव्यू देने। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्तक 8 बजे आज हमारे गाँव में ले हमारे यहाँ तरफ खूब बारिश है बिल्ले राज बटी। और अपन लोग सुनो अब आजुक दिनचर्या। आजुक दिनचर्या है 17 जुलाई 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन और ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ शुक्ल पक्षी। आज अक्षय तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि शयुणाविल, भोली पंचमी तिथि है जे। तो मित्रों आज ले सूर्य उत्तरायण से एल जाने अब थोड़ा दक्षिणायन तरफ झुकाव होना, और भली का दक्षिणायन शौण शुक्ल पक्षी बटी होल, और एले शुक्ल पक्षी आषाढ़ से शौण 2 गते छे। आज तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि क्षय होना कारण भूल पंचमी तिथि, और जो यो अष्टम होने आप यो अष्टम आप लोगन का बताई जाल। आज तो तृतीया तिथि आप चौमासु अष्टम आ जाल। ये मैं अपने नियम धर्म व्रत जो अष्टमी व्रत करन चौमासु उ व्रत हाल
फिर यो एकादशी आ जाए हर शयनी एकादशी जदिन हम तुलसी लगुनु। और यही हम गांव पहाड़ बटी अपन लोगन कणी भोल की तिथि त्यार बार से गए 1-2 दिन अघिल बतोने कोशिश करनू और बतोनू ले हमार घर बटी समुन में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोन रोज अपन लोगन कणी बतोनू मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे मैया भोग लगा 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। और अपन लोगन कणी गाँव पहाड़ बटी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतों कस लगा। अगर भल लगा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।